तो हम आगे चलते हैं अकाउंट्स में। मेरे को एक बात बताओ, अभी तक जितना कुछ भी करवाया मैं एक बार क्विकली रिवाइज करवा रहा हूँ, फिर हम एक क्वेश्चन पूरा और करेंगे, फिर मैं फर्दर कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लेन करूंगा। मैंने टोटल टर्म्स कितनी बोली थी? हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन टोटल? 6 टर्म्स बोली थी, जिसमें से मैंने कितनी एक्सप्लेन कर दी है? 4 टर्म्स एक्सप्लेन कर दिए, ठीक है। पहली टर्म क्या थी, मुझे बता सकते हो? एसेट्स के कितने मतलब थे? क्या क्या मतलब थे एसेट्स के? कैश। दूसरा वैल्यूएबल्स। तीसरा डेटर का शॉर्ट फॉर्म FIR, फ्यूचर आई हैव टू रिसीव। दूसरा टर्म क्या था? लाइबिलिटी। लाइबिलिटी का शॉर्ट फॉर्म FIP। किसके व्यू पॉइंट से देखते हो? बिजनेस के व्यू पॉइंट से। कितने तरह की लाइबिलिटीज होती है? एक होती है FIP टू द आउटसाइडर, एक होती है FIP टू द बिजनेसमैन। इसको वन वर्ड में सिर्फ हम क्या कहते हैं? लाइबिलिटी। इसको हम वन वर्ड में क्या कहते हैं? कैपिटल। ये पहली 2 टर्म्स थी। इसके बाद मैंने तुम लोगों को बताया था एक कॉन्सेप्ट जिसका नाम क्या था? बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। इसमें कितनी बातें सीखी थी तुमने? 5 बातें। याद है वो पांचों बातें? अच्छा, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट के साथ साथ मैंने अपनी तीसरी टर्म सीखी थी, उसका नाम क्या था? कैपिटल। और मैंने अपनी चौथी टर्म सीखी थी, उसका नाम क्या था? ड्राइंग्स। कैपिटल और ड्राइंग्स। तो मुझे बता दो क्या सीखा था इसमें? कैपिटल सीखते टाइम मैंने बताया था यहाँ पर कौन था? बिजनेसमैन। यहाँ पर कौन था? बिजनेस। ओके। मैंने पहली बात सीखी थी, बिजनेस को तुमने क्या मानना है? एक लिविंग पर्सन। दूसरी बात में तुमने क्या सीखी थी? बिजनेसमैन एंड बिजनेस आर सेम और आर टू डिफरेंट पर्सन। दे आर टू डिफरेंट पर्सन्स। याद है ये बात? अच्छा ठीक है। तो फिर तीसरी बात क्या सीखी थी? द बिजनेस मैन गिव्स द स्टार्ट इन्वेस्टमेंट टू बिजनेस, और इसी स्टार्ट इन्वेस्टमेंट को अकाउंट्स की भाषा में हम क्या कहते हैं? कैपिटल। तो मैंने तीसरी बात सीखी थी, द स्टार्ट इन्वेस्टमेंट गिवन बाय द businessman to whom to the business is called what? Capital. Capital। अच्छा, फिर मेरे को ये बात बताओ, ये तो कौन सी बात हो गई? प्रेजेंट की। बट अकाउंट्स में हम प्रेजेंट नहीं देखते, हम क्या देखते हैं? फ्यूचर। तो ये क्या कहेगा? FIP टू होम? टू द बिजनेसमैन। कितने रुपए? 10 लाख रुपीस। तो इसके सिर पे कैपिटल क्या बन जाएगी? एक लाइबिलिटी। और हमने इसके व्यू पॉइंट से कुछ भी नहीं देखना, ठीक है। जब ये बंदा इस बंदे को पैसे दे तो वो कैपिटल होता है। कैपिटल बिजनेस के सिर पे एक बोझ होता है। ड्राइंग्स में मैंने ये सीखा था कि यहाँ पर है बिजनेसमैन और यहाँ पर है बिजनेस। जब ये बिजनेसमैन के पैसे, ये बिजनेसमैन को पैसे वापस करता है 2 लाख रुपए, इसको हम क्या कहते हैं? ड्राइंग्स। बिजनेस के सिर पे कैपिटल नाम की लाइबिलिटी कितनी थी? कैपिटल नाम की लाइबिलिटी 10 लाख थी। कितने वापस कर दिए? प्लस होंगे माइनस? 2 लाख रुपए माइनस हो जाएंगे, इसमें से माइनस करते हैं, और इसको हम क्या कहते हैं? ड्राइंग। हमने एक बात सीख ली कि परमानेंटली कैपिटल में से ड्राइंग्स माइनस होता है। तो बिजनेस के सिर पे, बिजनेस के पास, बिजनेस के सिर पे जो रिमेनिंग कैपिटल बचता है वो कितना बचता है? 8 लाख। ये एक लाइबिलिटी है बिजनेस के सिर पे। तो मैंने सीखा बिजनेस इज अ लिविंग पर्सन, बिजनेसमैन एंड बिजनेस आर टू डिफरेंट पर्सन्स। स्टार्ट इन्वेस्टमेंट गिवन बाय बिजनेसमैन टू बिजनेस इज कैपिटल। कैपिटल इज अ liability on the head of business, and always use the viewpoint of business and never of businessman। ये सारी बातें याद है? चलो आगे। इससे ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत तो नहीं है। मैंने बताया था ये बिजनेस है। क्या बताया था मैंने? ये बिजनेस है। इस बिजनेस को कहाँ कहाँ से पैसा मिलता है? मैंने बताया था एक तो बिजनेसमैन से और एक किसने? बैंक से। तो बिजनेसमैन से जो पैसा मिले उसको हम कहते हैं कैपिटल। 10 लाख रुपए मिला था। और बैंक से जो पैसा मिले उसको हम कहते हैं लोन। तो इसको हम कहते हैं, इस चार्ट में कितने लोग हैं? 3। कौन कौन? बिजनेसमैन, बैंक और बिजनेस। तुम सारी चीजें किसके व्यू पॉइंट से देखोगे? बिजनेस। यहाँ पे क्या कहेगा? FIP टू द बिजनेसमैन। कितने रुपए? 10 लाख रुपीस। तो ये कैपिटल कौन सी लाइबिलिटी है? ओनर लाइबिलिटी। समझ गए मेरी बात? और यहाँ पर बिजनेस क्या कहेगा? FIP टू हुम? आउटसाइडर। कितने रुपए? 15 लाख रुपए। तो इसको तुम क्या कह रहे हो? आउटसाइडर लाइबिलिटी। और इसको वन वर्ड में किस वर्ड से एक्सप्रेस करते हैं? सिर्फ लाइबिलिटी वर्ड से एक्सप्रेस करते हैं। यही डिस्कस किया था। इसके बाद मैंने तुम लोगों को अकाउंटिंग इक्वेशन कराया था, जिसमें मैंने कहा था किसी भी बिजनेस में, और अब तो ये प्रूवन मैटर भी है,
प्रूव भी कर चुका हूँ मैं इसको। किसी भी बिजनेस में जितने टोटल एसेट्स होते हैं उतनी ही टोटल लाइबिलिटी होती है। बोलो ठीक है मेरी बात। लाइबिलिटी दो तरह की हो गई, एक तो आउटसाइडर लाइबिलिटी जिसको लाइबिलिटी कहते हैं, एक ओनर लाइबिलिटी जिसको हम क्या कहते हैं, कैपिटल। दिस इज FIP टू द आउटसाइडर एंड दिस इज FIP टू द बिजनेसमैन। तो लेफ्ट साइड पे मैंने क्या लिख दिया था, एक तरीके से फॉर्मूला क्या बन गया, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी। और एसेट्स के कितने मतलब हैं, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल में कैश, वैल्यूएबल्स, डेटर्स। डेटर्स मतलब FIR। तो किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम अपने आप से टोटल कितने सवाल पूछोगे, 5 सवाल। पहला कैश, वैल्यूएबल, डेटर 1 2 3, चौथा मैंने आउटसाइडर को कितना पे करना है, और पांचवा मैंने बिजनेसमैन को कितना पे। मैं फास्ट तो नहीं चल रहा? तो आओ मेरे साथ। अगेन ये तुम्हारे रजिस्टर का पेज है, तो मैं अगला क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2A। ये क्वेश्चन तुम मेरे साथ ही करोगे, होमवर्क मैं तुम्हें अलग से दूंगा, अपने आप आगे नहीं भागना। तो बताओ किसका व्यू पॉइंट यूज करोगे हर हालत में? बिजनेस का व्यू पॉइंट यूज करोगे? ऑल राइट, बिजनेस का व्यू पॉइंट यूज करोगे। देखो यहाँ पर मैंने लेफ्ट साइड पे अपना मार्जिन के ऊपर ये बनाना शुरू करो। एसेट्स, इसके कितने मतलब है, 3। पहला कैश, दूसरा वैल्यूएबल, तीसरा डेटर, और डेटर को शॉर्ट फॉर्म में मैं क्या कह दूं, FIR। लिख पाओगे टॉप ऑफ द पेज पे जैसे हम लिखते हैं? बोलो यार। इज इक्वल टू व्हाट, लाइबिलिटी। लाइबिलिटी यानी कि FIP टू द आउटसाइडर प्लस कैपिटल। कैपिटल यानी कि FIP टू द बिजनेसमैन। सही है, FIP टू द बिजनेसमैन। करूँ शुरू क्वेश्चन? करूं? इस क्वेश्चन की फर्स्ट ट्रांजैक्शन है। तुम अपने आप से कितने सवाल पूछोगे? 1 2 3 4 और 5, ये 5 डॉट्स लगाए हैं। किसके व्यू पॉइंट से सारे सवाल पूछोगे? मैं कौन हूं? बिजनेस। तो बताओ पहली ट्रांजैक्शन लिखना, राम स्टार्टेड बिजनेस विद अ कैश इन्वेस्टमेंट। और कितने रुपए का कैश इन्वेस्टमेंट है ये? ऑफ रुपीज हाउ मच? 10 lakh. Ram started business with a cash investment of rupees 10 lakh and building worth rupees कितना? 5 lakhs। यही सवाल है, बोलो कितने सवाल पूछोगे अपने आप से? इस ट्रांजैक्शन में किसने किसको दिया? बिजनेसमैन ने बिजनेस को क्या क्या दिया? एक तो कैश दिया और दूसरा क्या दिया? बिल्डिंग। इस बार 2 चीजें दी गई। तो बताओ बिजनेस के पास पहला सवाल, कैश आया या गया? तो कितना कैश लिख दूं? सही है। अगला सवाल, बिजनेस के पास वैल्यूएबल्स आए या गए? आए। क्या आया वैल्यूएबल्स में बिजनेस में? बिल्डिंग। बिल्डिंग, तो कितने रुपए का बिल्डिंग लिख दूं मैं? 5 lakhs। कोई डाउट्स है? अगला सवाल, मैं कौन हूं? बिजनेस। क्या मैंने किसी से पैसा लेना है? तो मैंने किसी से भी पैसा लेना नहीं। 3 सवाल हो गए। टोटल कितना बन गया ये? 15 लाख। ठीक है, अब राइट साइड पे बताओ, 2 सवाल है तुम्हारे पास। ये पैसा 15 लाख मैं किसको पे करूंगा फ्यूचर में? आउटसाइडर को या बिजनेसमैन को? बिजनेसमैन को। आउटसाइडर को मैंने कुछ भी नहीं पे करना, बिजनेसमैन को मैंने कितने रुपए पे करने? 15 lakhs। में फास्ट तो नहीं चल रहा? नोट डाउन कर लो फर्स्ट इक्वेशन। नोट कर लिया? चलो आगे। तो जब अब सेकंड इक्वेशन बनाऊंगा तो कौन सी इक्वेशन को चेंज करूंगा? फर्स्ट इक्वेशन। करूं कंटिन्यू? बोल नहीं रहे यार। यस सर। तो ये तुम्हारी फर्स्ट इक्वेशन सामने तुम्हारे खुली पड़ी है, और सेकंड इक्वेशन है परचेस्ड
machine, purchased machine worth rupees 3 lakhs from मोहन ऑन क्रेडिट, यही लिखा। यहां पे इस क्रेडिट वर्ड का क्या मतलब है? FIR या FIP? FIP। पता है तुम्हें, याद है क्रेडिट का मतलब कैश पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्रेडिट ट्रांजैक्शन में पैसे का लेना देना अभी हुआ नहीं, तो कितना कैश था? 10 लाख। अभी भी कितना रहेगा? कैश में देयर इज नो चेंज, राइट। अगला सवाल, वैल्यूएबल्स। वैल्यूएबल्स में मेरे पास क्या था? बिल्डिंग। बिल्डिंग तो था, और कोई वैल्यूएबल? तो वैल्यूएबल बेसिकली तुम्हारा बढ़ गया, कितने रुपए से बढ़ गया? 3 लाख। तुम ये इंक्रीज डिक्रीज लिख रहे हो साइड में, तो मैंने यहाँ पर एक वैल्यूएबल और लिख दिया जिसका नाम क्या है? मशीन। और ये कितना है इस वैल्यूएबल की वैल्यू? 3 लाख रुपीज। एनी कंफ्यूजन? अगला सवाल, क्या मैंने किसी से पैसा लेना है? अभी तो फिलहाल किसी से नहीं, मैंने तो उल्टा पैसे देने हैं। ऑलराइट, तो इस साइड का टोटल कितना हो गया? 10 और 5 15 और 3 18 लाख। अगला सवाल, क्या मैंने किसी आउटसाइडर को पे करना है? किसको पे करना मैंने? आउटसाइडर को, मोहन को। देखो यहाँ पे साइड में डाल दो इंक्रीज का साइन बाय 3 लाख। कितना पे करना मैंने मोहन को? 3 लाख। इज इट ऑल राइट? प्लस मैंने बिजनेसमैन को कितने पे करने थे? हाउ मच वाज द FIP टू द बिजनेसमैन? 15 लाख। अभी भी मैंने बिजनेसमैन को कितने पे करने हैं? 15 लाख। एनी कंफ्यूजन? नेक्स्ट, पॉइंट नंबर 3, परचेस्ड फर्नीचर। अब कौन सी इक्वेशन को चेंज करोगे? सेकंड को। परचेस्ड फर्नीचर वर्थ रुपीज 4 lakhs from Sohan half the amount paid in cash। कर पाओगे? आओ शुरू करते हैं। इस ट्रांजैक्शन का क्या मतलब है? हमने फर्नीचर खरीदा 4 लाख का, आधे पैसे हमने दे दिए, आधे बाकी है। इजी लग रहा है? चलो बताओ, कैश बढ़ेगा या कम होगा? परचेस्ड फर्नीचर वर्थ रुपीज 4 लाख फ्रॉम सोहन, हाफ द अमाउंट पेड इन कैश। कैश बढ़ेगा या कम होगा? कितना कैश कम होगा? 2 लाख रुपया, क्योंकि आधे ही पैसे हमने दिए। तो कितना कैश था? 10 लाख। अब कितना कैश बचा? 8 लाख। इज इट ऑल राइट? तुम्हारा नंबर नाम क्या था? अनय। समझ नहीं आया हुआ नहीं? ये सब करूँ कंटिन्यू? तो कैश में से 2 लाख कम हो गया। अगला सवाल, वैल्यूएबल बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा। कितने रुपए से बढ़ेगा? तुम्हारे पास 4 लाख से वैल्यूएबल बढ़ गया, क्योंकि तुमने फर्नीचर तो 4 लाख का है। तुम्हारे पास पहले था बिल्डिंग, इसकी कितनी वैल्यू थी? 5 लाख। और क्या था तुम्हारे पास? मशीन, इसकी कितनी वैल्यू थी? 3 लाख। और कोई वैल्यूएबल है? फर्नीचर, इसकी कितनी वैल्यू है? 4 लाख। चलो वेरी गुड, ये भी हो गया। तो कैश कम हो गया, वैल्यूएबल बढ़ गया। अगला सवाल, क्या मैंने किसी से पैसे लेने हैं? नहीं।
तो इधर बताओ, अब टोटलिंग पे बताना कैसा इफेक्ट पड़ा। इसमें 2 लाख कम हुए, इसमें 4 लाख बढ़े, तो नेट क्या हुआ, इंक्रीज। अरे देखो, बड़ी वाली फिगर का साइन लेते हैं, है ना। अब ये भी कोई मेरी बताने वाली बात है ना। 2 लाख कम हुए, 4 लाख बढ़े, तो नेट क्या हुआ, 2 लाख बढ़ा, 2 लाख बढ़ा। पिछला टोटल था 18 लाख, नया टोटल क्या हो गया। अब लेफ्ट साइड पे 2 लाख बढ़े हैं, तो राइट साइड पे भी बढ़ेंगे। तो बताओ, मैंने आउटसाइडर्स में किसको पे करना था, FIP टू द आउटसाइडर। आउटसाइडर्स में मैंने एक तो मोहन को मैंने कितना पे करना था, 3 लाख। ठीक है मेरी बात, बोल ही नहीं रहे। मोहन को मैंने 3 लाख पे करना था, प्लस अब और किसको पे करना है, सोहन को कितना पे करना है। तो यहाँ पे डाल दूं मैं इंक्रीज का साइन, इधर देखो 2 लाख रुपए से मोहन को तो पे करना था, सो करना था। अब मैंने सोहन को भी देखो ना, फर्नीचर 4 लाख का है, आधे दे दिया, आधे देने, तो जो देने वो यहाँ लिख दो। बोल ही नहीं रहे। तो 2 लाख मैंने सोहन को देने, टोटल कितना हो गया, 5 लाख। 5 लाख प्लस बिजनेसमैन को मैंने कितने देने थे, क्या इस बेचारे को कुछ दिए, तो अभी भी कितने देने हैं, 15 लाख। कोई कंफ्यूजन है, बोलो गणेश कुछ पूछना है। अगला देखते हैं। अब थर्ड इक्वेशन को चेंज करके कौन सी इक्वेशन बनाओगे, फोर्थ इक्वेशन। लिखो जरा फोर्थ इक्वेशन। पेड टू मोहन, कितना पे किया मैंने मोहन को, 1 लाख रुपए। पेड टू मोहन 1 लाख रुपए आता है। किसके व्यू पॉइंट से पूरा क्वेश्चन कर रहे हो, अपने आप को रिमाइंड कराते रहो। बिजनेस, अपने आप से कितने सवाल पूछोगे, पहला कैश, दूसरा वैल्यूएबल, मैंने कितने लेने, मैंने आउटसाइडर को कितने देने, मैंने बिजनेसमैन को कितने देने। मेरा पहला सवाल है कैश बढ़ा या कम हुआ, कितना कम हुआ कैश, 1 लाख। कितना कैश था, 8 लाख। अब कितना बचा, 7 लाख, क्योंकि मैंने पे किया है इसलिए कैश क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अच्छा मेरे को ये बताओ, मेरे पास वैल्यूएबल्स के नाम पर क्या क्या था, बिल्डिंग था, और क्या था, मशीन, और क्या था, रिमेन्स था। कुछ नया तो नहीं आया इसमें, तो हमने सिर्फ मोहन को 1 लाख रुपए क्या करें, पे करें। तो बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर, इट रिमेन्स द सेम। कितना कितना, 5 लाख और 3 लाख और 4 लाख। कोई दिक्कत है। अगला सवाल, कोई डेटर यानी कि FIR, क्या मैंने किसी से पैसे फिलहाल लेने हैं, मैंने तो देने थे कुछ लोगों को पैसे, लेने तो मैंने किसी से भी नहीं, ना मैंने लेने थे ना मैंने अब लेने हैं। तो टोटल में इधर देखो क्या इफेक्ट पड़ेगा, देखना सिर्फ इसमें 1 लाख का डिक्रीज है, तो ओवरऑल भी कितना डिक्रीज आएगा, 1 लाख का। पिछला टोटल था 20 लाख, नया टोटल कितना बन जाएगा, मैंने बता रखा ना इसे, यहाँ पे साइड पे ये भी लिखते हैं। अब बताओ, लेफ्ट में 1 लाख का डिक्रीज है तो राइट में भी आना चाहिए, बोझ भी 1 लाख से कम होगा। तो मुझे बताओ FIP टू द आउटसाइडर, मोहन को मैंने कितने पे करने थे, कितने पे करने थे, 3। इसमें कितना डिक्रीज कर दूं, 1 लाख, क्योंकि पे कर दिए। तो मोहन को अब मैंने कितने पे करने, 2 लाख। और सोहन को मैंने कितने पे करने, 2 लाख और 2 लाख, मैंने टोटल कितने पे करने, 4 लाख। कोई डाउट्स है। बिजनेसमैन को मैंने कितने पे करने थे, अभी भी कितने पे करने, 15 लाख। Shall I continue? पांचवा पॉइंट, करो कंटिन्यू। पेड रुपीज, क्या लिखा हुआ है, 1 लाख टू राम, और राम कौन है,
बिजनेसमैन, पेड ₹1 लाख टू राम, और राम है बिजनेसमैन। तो बताओ कितने सवाल पूछोगे अपने आप से। इस बार इसको नहीं पे किया, किसको पे किया, इसको पे किया। तो बताओ कैश बढ़ा या कम हुआ। अगर कैश कितना कम हो गया, 1 लाख। सारी बात किसके व्यू पॉइंट से कर रहे हो, बिजनेस के व्यू पॉइंट से कर रहे हो सारी बात। तो कैश कितना था, 7 लाख, अब कितना बचा। कोई डाउट्स है। वैल्यूएबल्स के नाम पे मेरे पास क्या क्या था, बिल्डिंग, और बताओ मशीन, और बताओ फर्नीचर। दिस रिमेन्स द सेम, 5 लाख। इसमें तो कोई चेंज नहीं है। तीन लाख, 4 लाख, कोई दिक्कत है। अगला सवाल, क्या मैंने किसी से पैसे लेने हैं, कोई बंदा था जिससे मैंने पैसे लेने थे, अभी भी ऐसा कोई बंदा नहीं है। तो टोटल कितना हो गया, देखो टोटल में देखो, सिर्फ इसमें 1 लाख का डिक्रीज है, तो ओवरऑल भी 1 लाख का डिक्रीज आएगा। तो टोटल कितना हो गया, 18 लाख। कोई डाउट्स है। अब लेफ्ट में एक का डिक्रीज है तो राइट में भी आएगा। अच्छा किसको पे किया मैंने, आउटसाइडर्स को। आउटसाइडर्स विल रिमेन द, मेरी प्रेजेंटेशन देख रहे हो, 2 लाख, और किसको कितना, 2 लाख। टोटल कितना हो गया, 4 लाख। प्लस मैंने बिजनेसमैन को कितने पे करने थे, कितने पे करने थे पहले, तुम्हें याद है। इसमें हम इंक्रीज डिक्रीज लिखते हैं, इसमें भी हम इंक्रीज डिक्रीज लिखते हैं। इसमें हम प्लस माइनस, प्लस या माइनस, माइनस कितना, इसको अकाउंट्स की भाषा में हम क्या कहते हैं, ड्राइंग्स। क्योंकि ये पैसा किसने किसको दिया था बहुत पहले, बिजनेसमैन ने बिजनेस। अब ये पैसा बिजनेस ने बिजनेसमैन को वापस कर दिया, इसी को तो ड्राइंग्स कहते हैं। तो अब बोझ कितना बचा बिजनेस के सिर पे। तुम बिल्कुल कंसेप्चुअली साउंड हो, क्या कर रहे हो ये पता है। तो बिजनेसमैन को अब हम कितने पे करेंगे, 14 लाख। बोलो मेरी बात समझ आती है। ये कौन सा पॉइंट हो गया, फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखो। 6th पॉइंट क्या कह रहा है, ये बताना मुझे क्या मतलब हुआ इसका। राम, और ये राम कौन है, बिजनेसमैन। राम जो कि बिजनेसमैन है, he withdrew what, he withdrew फर्नीचर। कितने रुपए का फर्नीचर, ऑफ 50,000 फ्रॉम बिजनेस। मेरे को एक छोटे से सवाल का जवाब दो, किसने किसको क्या दिया, बता सकते हो उसको रीड करके। राम विड्रू, एक मिनट चुप रहना, तुम बताओ। राम बिजनेसमैन विड्रू फर्नीचर वर्थ ₹50,000 फ्रॉम बिजनेस, किसने किसको क्या दिया। राम ने बिजनेसमैन से 50,000 का फर्नीचर वापस ड्रॉ कर लिया। मैं पूछ रहा हूँ, इस एंगल से मत बताओ, इस एंगल से बताओ, किसने किसको क्या दिया। बिजनेस ने बिजनेसमैन को 50,000 का फर्नीचर। बस इतनी सी बात है। बिजनेस ने एक सेकंड, बिजनेस ने बिजनेसमैन को 50,000 रुपए का क्या दे दिया, फर्नीचर। सही है। शुरू करें। मुश्किल क्या, हमें तो अपनी 5 चीजें देखनी है। 1 2 3, पहले ये देखें, बताओ कैश बढ़ा, कम हुआ या नो चेंज। कैश तो नहीं दिया, तो कैश विल रिमेन द, इतना लिख लो जरा एक बार, जितना मैंने लिख दिया उतना लिख लो।
करूँ कंटिन्यू? कैश विल रिमेन द सेम। अगला सवाल, वैल्यूएबल बढ़ा, कम हुआ या नो चेंज? एक बार देख लो अच्छी तरह, हम किसके व्यू पॉइंट से बात कर रहे हैं? बिजनेस। बिजनेस ने बिजनेसमैन को 50,000 का फर्नीचर दिया, तो वैल्यूएबल बढ़ा या कम हुआ? कितने रुपए से कम हुआ? 50,000 से। तो पहले मेरे पास क्या क्या था? बिल्डिंग, वो कितना था? 5 लाख। और क्या था? मशीन, वो कितना था? 3 लाख। और क्या था? फर्नीचर, पहले 4 लाख था, अब कितना बचा? 3,50,000। कोई डाउट्स है? नेक्स्ट सवाल, डेटर यानी कि FIR, क्या मैंने किसी बंदे से कुछ पैसे लेने हैं? तो देखो टोटल पे कैसा इफेक्ट पड़ेगा। कोई मोनू रोनू सोनू तो है नहीं जिससे पैसे लेने। इसमें सिर्फ 50 का डिक्रीज है, तो ओवरऑल भी 50 का डिक्रीज। तो पिछला टोटल था 18, नया टोटल कितना आ जाएगा? 17,50। अब अगर लेफ्ट में 50 का डिक्रीज है तो राइट में भी आएगा। अरे भाई किसने किसको दिया? क्या आउटसाइडर्स पे कोई फर्क पड़ेगा? आउटसाइडर्स में कौन कौन थे? मोहन और सोहन। दिस अगेन रिमेन्स द। मोहन को मैंने अभी भी कितने देने हैं? 2 लाख। सोहन को मैंने अभी भी कितने देने हैं? 2 लाख। तो मैंने टोटल कितने देने हैं? 4। ये ठीक है। प्लस मुझे बताओ, मैंने बिजनेसमैन को कितने देने थे? 14 लाख। कुछ दिया? क्या दिया? 50 का फर्नीचर मुफ्त में दूं? नहीं। हम कहेंगे तेरे को मैंने 14 लाख पे करने थे, मैंने पहले तेरे को 15 पे करने थे, मैंने पिछली ट्रांजैक्शन में तेरे को 1 लाख कैश दे दिया था, इस ट्रांजैक्शन में मैं तुझे 50 का फर्नीचर दे दिया, अब मैं तुझे और कितने पे करूंगा? 13,50,000। इसको फिर बताओ क्या लिखूं वर्ड में? जब जब यहां से कुछ भी माइनस करते हो वो क्या होती है? ये किसने किसको दिया है? बिजनेस ने। अरे भाई चाहे बिजनेस बिजनेसमैन को कैश दे, कैश भी एक एसेट है, चाहे फर्नीचर दे, फर्नीचर भी एक एसेट है, कुछ भी दे, वो होती तो ड्राइंग्स ही है। मुश्किल है। हमने 14 देने थे, हमने 50,000 का फर्नीचर दे दिया, हम 13,50 और देंगे। इजी विद दिस। आगे चलो, बोल ही नहीं रहे। नोट कर लिया इतना? मैं 7th ट्रांजैक्शन पे जा रहा हूं। सोल्ड फर्नीचर वर्थ ₹50,000। 50,000 रुपए का मैंने फर्नीचर बेच दिया। पहला सवाल, कैश बढ़ा या कम हुआ? कितना बढ़ गया? पिछला कैश था 6 लाख, नया कैश कितना हो गया? 6,50,000। कोई दिक्कत है? चलो आगे। वैल्यूएबल बढ़ा या कम हुआ? कितना कम हो गया? पहले वैल्यूएबल में तुम्हारे पास क्या था? बिल्डिंग, वो है 5 लाख सेम। और क्या था वैल्यूएबल में? मशीन, वो भी है 3 लाख सेम। और क्या था वैल्यूएबल में तुम्हारे पास? फर्नीचर, वो कितना बचा? 3 लाख। सही है। अगला सवाल, क्या मैंने किसी से पैसे लेने? भाई ये तो कैश ट्रांजैक्शन था, तो पैसे तो मिल गए। क्या मैंने किसी से पैसे लेने हैं? अच्छा, टोटल पे देखना कैसा इफेक्ट पड़ेगा। इसमें 50 बढ़ा, इसमें 50 घटा, टोटल पे कैसा इफेक्ट पड़ा? जी। टोटल विल रिमेन द। अब व्हेन लेफ्ट साइड इज सेम, राइट साइड में देयर विल बी नो चेंज। FIP टू द आउटसाइडर्स। आउटसाइडर्स में मैंने किस किस को पे करना है? मोहन को और सोहन को। कितना कितना? कितना बनता है? बिजनेसमैन को मैंने कितने पे करने थे?
इनमें से ये देखो, यहाँ कितने बंदे हैं, 1 2 3, तीनों में से मैंने किसी को नहीं पे करना, तीनों में से मैंने किसी को पे तो नहीं किया, तो इट रिमेन्स द सेम। एनी कंफ्यूजन? पॉइंट नंबर आता है? Yes. क्या लिखा पॉइंट नंबर 8 में? सोल्ड व्हाट? फर्नीचर। कैश में या क्रेडिट में? ऑन क्रेडिट। कितने का फर्नीचर? सोल्ड फर्नीचर वर्थ रुपीज 1,00,000 ऑन क्रेडिट। किसको? टू करण। ये करोगे खुद से? कर पाओगे? यहाँ क्रेडिट वर्ड का क्या मतलब है? FIR या FIP? FIR। करना जल्दी से खुद से। आता है ना? बताओगे मुझे कैश बढ़ा, कम हुआ या नो चेंज? कैश विल रिमेन द सेम, क्योंकि ये तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। वैल्यूएबल्स बढ़ा, कम हुआ या नो चेंज? कितना कम हुआ? 1,00,000 रुपया। तो बताओ वैल्यूएबल्स में तुम्हारे पास क्या क्या है? बिल्डिंग रिमेन्स द सेम। और बताओ मशीन, दिस ऑल्सो रिमेन्स द सेम। और बताओ फर्नीचर बढ़ा या कम हुआ? कितना रह गया फर्नीचर? 2,00,000। नेक्स्ट, डेटर्स यानी कि FIR। क्या मैंने किसी से पैसा लेना है? किससे पैसा लेना है? यस, वेरी गुड। डेटर बढ़ गया मैंने, क्योंकि ट्रांजैक्शन क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। FIR करंट से मैंने कितने रुपए लेने हैं? 1,00,000 रुपए। तो यहाँ पे लिख दिया। अब पहली बार मेरे पास इस क्वेश्चन में एक डेटर आ गया, कितने रुपए का? 1,00,000 रुपए का। देखो नेट इफेक्ट क्या पड़ा? 0, क्योंकि ये 1,00,000 से घटा और ये 1,00,000 से बढ़ा। तो पिछला टोटल था 1750, तो नया टोटल भी क्या है? 1750। अगर लेफ्ट साइड का टोटल सेम है तो राइट साइड विल रिमेन द सेम। बताओ हाउ मच इज द FIP टू द आउटसाइडर? मोहन एंड सोहन, ये कितना कितना बनता है? 2,00,000 और 2,00,000, ये क्या बन जाएगा? 4,00,000। बिजनेसमैन को FIP टू द बिजनेसमैन, मैंने बिजनेसमैन को कितना पे करना था? 13,500,000। सेकंड। तो अभी भी मैंने बिजनेसमैन को कितना पे करना है? 13,500,000। नेक्स्ट, 9th पॉइंट। क्या 9th पॉइंट? फिर से सोल्ड फर्नीचर।
कितने रुपए का? वर्थ कितना कह रहा है? 1 लाख है ना? किसको बेचा हमने फर्नीचर? टू अनमोल। टू अनमोल ऑन हाफ क्रेडिट हाफ कैश। टू अनमोल, और इसमें यहाँ लिखा सोल्ड फर्नीचर वर्थ ₹1 लाख टू अनमोल, कॉमा हाफ अमाउंट रिसीव्ड इन कैश। कर पाओगे क्वेश्चन? आधा पैसा मिल गया और आधा बाकी है, बोल ही नहीं रहे। कौन सी इक्वेशन को चेंज करोगे? 8th को। बताओ जरा, कैश बढ़ा या कम हुआ? कितना बढ़ा कैश? 50,000 आता नहीं है प्रणव? सोल्ड फर्नीचर हो चुका तुम्हारा ये पॉइंट? रुक जाओ 1 मिनट, चेक करो मेरे साथ, निकालो ये पॉइंट। सोल्ड फर्नीचर वर्थ ₹1 लाख टू अनमोल, हाफ द अमाउंट रिसीव्ड इन कैश। आधा पैसा मिला, तो कैश था 6.5 लाख, अब कितना हो गया? कोई डाउट्स हैं? अगला सवाल, वैल्यूएबल्स में मेरे पास क्या क्या, वैल्यूएबल बढ़ेगा या कम होगा? कितना कम होगा? वैल्यूएबल कम होगा 1 लाख से, क्योंकि वैल्यूएबल तो 1 लाख का गया। तो वैल्यूएबल में क्या क्या बचा तुम्हारे पास? बिल्डिंग, मशीन, ये दोनों तो रिमेन्स था। बिल्डिंग की वैल्यू कितनी है? 5 लाख। मशीन की वैल्यू कितनी है? 3 लाख। और कोई वैल्यूएबल? फर्नीचर, इसकी वैल्यू कितनी बची? 1 लाख। ये ठीक है। अगला सवाल, डेटर्स कोई था? कौन था? कितना? 1 लाख। और किसी से मिलने पैसे? तो डेटर बढ़ गया 50,000 से। तो किससे पैसे लेने मैंने? अनमोल से। कितने लेने? 50,000। ये ठीक है। अब टोटल पे बताओ कैसा इफेक्ट है? नेट इफेक्ट क्या है? इसमें 1 लाख घटा, इसमें 50 बढ़ा, इसमें भी 50 बढ़ा, तो नेट इफेक्ट क्या पड़ा? 0। तो टोटल रिमेन्स द सेम, 17,50,000 प्लस इज इक्वल टू, सॉरी, अगर लेफ्ट साइड सेम है तो राइट साइड विल रिमेन द। बता सकते हो मुझे FIP टू द आउटसाइडर, इसमें कौन कौन है? मोहन और सोहन। कितना कितना? 2 लाख। प्लस FIP टू द बिजनेसमैन रिमेन्स द सेम, क्योंकि इन बेचारों को तो मैंने कुछ पे ही नहीं किया। अब तो बहुत हाथ बैठ गया होगा काउंटिंग इक्वेशंस में। अब कौन सी इक्वेशन को चेंज करोगे? 9th को। कम टू द इक्वेशन नंबर 10th। क्या सिखा रहा है इक्वेशन नंबर 10 तुम्हें? रिसीव्ड 20,000 फ्रॉम अनमोल, रिसीव्ड 20,000 फ्रॉम अनमोल। करें? कैश, पहला सवाल, बढ़ा या कम हुआ? कितना बढ़ा? 20,000। पिछला कैश था 7 लाख, नया कैश कितना हो गया? 7,20,000। सही है। वैल्यूएबल्स बढ़ा, कम हुआ या नो चेंज? तो वैल्यूएबल्स रिमेन द सेम। क्या क्या? बिल्डिंग, और बताओ मशीन, और बताओ फर्नीचर। ये कितना कितना आ जाएगा? बिल्डिंग इज हाउ मच? 5 lakhs। मशीन इज हाउ मच? 3 लाख। फर्नीचर इज हाउ मच? नेक्स्ट सवाल, मैंने किससे पैसे लेने थे? करण से। तो अभी भी उतने ही लेने। कितने? 1 लाख। और किसी से लेने थे? अनमोल से 50। कितने मिल गए? तो उतना कम कर दूं अब? तो अनमोल से अब कितने बाकी हैं?
30,000 बाकी। अब देखो टोटल पे कैसा इफेक्ट पड़ेगा। 20 बढ़ा 20 घटा। तो टोटल पे नेट इफेक्ट क्या आ गया? 0। पिछला टोटल 1750 था, नया टोटल भी कितना हुआ? राइट साइड विल रिमेन्स द सेम। तो बताओ एफ आई पी टू द आउटसाइडर। मोए मोहन और क्या है? सोहन। कितना कितना? 2 लाख 2 लाख। कितना बना? 4 लाख। प्लस बिजनेसमैन को मैंने कितने पे करने? आगे चलते हैं। पॉइंट नंबर 11 क्या लिखा हुआ है? लास्ट पॉइंट है, राम फर्दर इन्वेस्टेड कितना? ₹2 lakhs इन द बिजनेस। राम कौन था? राम कौन था? पहली स्टेटमेंट को पढ़ो तो राम कौन था? बिजनेसमैन। इस ट्रांजैक्शन में किसने किसको पैसा दिए? कितने रुपए दिए बिजनेसमैन ने बिजनेस? 2 लाख रुपए। ठीक है, करो कंटिन्यू। बताओ जरा, कैश बढ़ा या कम हुआ? हम तो किसके व्यू पॉइंट से देखेंगे? बिजनेस के पास कैश आया, कितना कैश आया? कितना कैश था? 720। अब कितना हो गया? 920। ये ठीक है? बोल ही नहीं रहे। वैल्यूएबल्स रिमेन द सेम। बताओ क्या क्या आता है? नहीं, बिल्डिंग मशीन और आता है फर्नीचर। मैं फास्ट तो नहीं चल रहा? कितना कितना हो जाएगा? 5 लाख 3 लाख 1 लाख। ठीक है, आगे बताओ। डेटर यानी कि FIR कौन कौन है? रिमेन्स द, क्योंकि इनसे तो हमें कुछ मिला नहीं। सो करंट से मैंने कितने लेने हैं? 1 लाख। और अनमोल से मैंने कितने लेने हैं? 30,000। ये ठीक है? करो कंटिन्यू। एक सेकेंड है, इसको रिज्यूम होना। बताओ टोटल सॉरी, टोटल पे कैसा इफेक्ट पड़ा? सिर्फ इसमें 2 लाख बढ़े, तो इसमें भी कितने बढ़ गए? 2 लाख। तो पिछला टोटल कितना था? 1750। नया टोटल कितना बन गया? 19,50,000। अब लेफ्ट में 2 लाख का इंक्रीज है, राइट में बताओ ये किसने किसको पैसा दिया था? बिजनेसमैन ने बिजनेस को। बिजनेस क्या कहेगा? FIP टू द बिजनेसमैन। तो अब बताओ मुझे, FIP टू द आउटसाइडर्स विल रिमेन द सेम। क्या क्या? मोहन और सोहन। ये कितने कितने? 2 लाख और 2 लाख। दिस बिकम्स हाउ मच? 4 लाख। सही है। बिजनेसमैन को मैंने कितने देने थे? 13,50,000। इसमें ऐड करूं या सब्ट्रैक्ट? अब और देने ना, क्योंकि बिजनेसमैन ने बिजनेस को 2 लाख और दिए, इसमें 2 लाख। अच्छा, ऐड करते टाइम क्या लिखूं? कैपिटल या ड्रॉइंग्स? ये और क्या ऐड हो गया? कैपिटल, क्योंकि किसने किसको पैसा दिया? बिजनेसमैन ने बिजनेस को। बिजनेस के सिर पे बोझ बढ़ गया, तो ये कितना आ गया?
15,50,000 हो गया, लेफ्ट साइड राइट साइड इक्वल। दिस इज FIP टू द बिजनेसमैन। इजी है। तो अब इसी के साथ आपका ये वाला क्वेश्चन खत्म होता है। क्वेश्चन 2B को होमवर्क मार्क करो। अगला क्वेश्चन जो इससे है 2B वो होमवर्क है। तो नाउ विल कंटिन्यू टुमारो। मैं कल का टाइम मैसेज करूंगा ग्रुप में। ऑलराइट, आज रात तक मैं मैसेज कर दूंगा सारा चेकआउट करके। ऑलराइट।